अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय व्लॉग दैन नंबर 2। आई होप कि मेरा फ़र्स्ट डे का व्लॉग आपने पसंद किया होगा और आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी सहरी रूटीन शेयर करूंगी। मौसम अभी यहाँ पे बहुत खूबसूरत हो गया है और आज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है और ये मेरा फ़र्स्ट रमज़ान है जिसमें मैं यहाँ पे प्रॉपर बारिश देख रही हूँ, प्रॉपर बादल गरज रहे हैं और हर चीज़। सो आज मैंने डिसाइड किया है कि पराठे बना लेते हैं, साथ ही शामी कबाब, जिनकी रेसिपी मैं रमज़ान से पहले तो शो नहीं कर सकी, तो मैं अपने किसी लॉकडाउन में शेयर कर दूँगी, और साथ ही ऑमलेट। सहरी में बारिश से पहले काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सैंडस्टॉर्म आया और मैंने फ़र्स्ट टाइम इस तरह से यहाँ पे बादल और इस तरह बारिश की आवाज़ सुनी रमज़ान में, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे रमज़ान गर्मियों में आता है। तो सैंडस्टॉर्म की वजह से अब घर में काफ़ी ज़्यादा डस्ट आ गई थी और सऊदीया में रहने का ये नुकसान तो है कि आपको हर कुछ टाइम बाद सैंडस्टॉर्म को फेस करना पड़ता है और उसकी वजह से घर में काफ़ी ज़्यादा डस्ट और काफ़ी ज़्यादा हर टाइम ही यहाँ पे आपको मोपिंग क्लीनिंग करके रखनी पड़ती है। तो अभी मैं जल्दी से घर को क्लीन कर लूँगी और उसके बाद जो डेली की रूटीन है, नमाज और कुरान, और उसके बाद अफ्तार का टाइम हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैं अफ्तार में क्या कुछ स्पेशल बनाऊँगी। मैंने सोचा है कि आज मैं कुछ डिफरेंट बनाऊँगी, क्योंकि कल जो है काफ़ी ज़्यादा फ्राइड आइटम खाने की वजह से आज हमें कुछ डिफरेंट खाने का दिल है। तो सहरी के टाइम और रफ्तार के बाद से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश थी और अभी देखें कि यहाँ पे बिल्कुल वेदर चेंज हो गया है और धूप निकली हुई है रूटीन की। नहीं, बड़े में नहीं चाहिए, इतना नहीं खाया जाता, छोटे में चाहिए। अभी सारे काम कंप्लीट करने के बाद मैं अपनी फेवरेट व्लॉगर देख रही हूँ, जिनके व्लॉग्स मैं काफ़ी शौक से देखती थी। अभी काफ़ी टाइम से उन्होंने व्लॉगिंग छोड़ दी है और ये व्लॉगदान की सीरीज़ भी उन्हीं के व्लॉग्स देख देख के मैंने स्टार्ट की है, क्योंकि वो काफ़ी पहले जब मैं व्लॉग्स बहुत शौक से देखती होती थी तो उनका व्लॉगदान मुझे बहुत पसंद आया था। तो अभी बस मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, नमाज पढ़ के मैं बैठी हुई थी, तो सोचा कि थोड़े से व्लॉग्स देख लेती हूँ और उसके बाद जब 5 बजे मैं अफ्तारी बनाना स्टार्ट करूँगी। अभी मैं सबसे पहले ये मैंने ओपन कर लिया था कल, इतना ज़्यादा ये यूज़ नहीं होता हमारा डेली, तो मैं इसको ज़्यादातर तो ग्लास के कंटेनर्स में रख लेती हूँ, लेकिन अभी ये ज़्यादा है तो ये मेरे पास प्लास्टिक का भी यही अवेलेबल था। लेकिन इसको इस टिन में बिल्कुल भी नहीं रहने देना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल सारे फ्रूट को ख़राब कर देता है। तो अभी मैं डाल देती हूँ इसमें।
आज मैं कुछ डिफरेंट सी चीज़ ट्राई करना चाह रही थी, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कि जैसे हम पाकिस्तान में स्पेशली पिंडी में अगर आप रहते हैं तो वहाँ पे जो स्ट्रीट फूड मिलता है, जो बर्गर्स मिलते हैं, उसका मुझे दिल कर रहा था। तो उसके साथ जो ये बर्गर्स में चीज़ें डलती हैं, चटनी और ये सैलेड और ये कबाब्स, और ये टूट गया है लेकिन ये इसमें मैश हो जाएगा, और ये अंडा शामी कबाब जिसे हम कहते हैं, तो आज मैं वो बना लूँगी। और इसके साथ ही थोड़ा सा कोल्ड स्लाब भी बनाऊँगी, जो कि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, मैंने कभी बनाया नहीं है। तो उसके लिए मैं कैबेज को पहले बॉईल कर रही हूँ, और इसमें मेरे पास आज कैरेट्स नहीं है, लेकिन देखते हैं कि सिर्फ कैबेज का कैसा बनता है। तो ये सारी चीज़ें आज करके तो मैं आज डिफरेंट स्टाइल में एक थाल की शक्ल में बनाऊँगी, और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। टाइम काफ़ी कम रह गया है तो बस स्टार्ट करती हूँ। आज मैं अफ्तार को इस तरह की थाल में रखूँगी, क्योंकि हम 2 ही बंदे हैं और हर दफ़ा इस तरह होता था कि काफ़ी ज़्यादा प्लेट्स हो जाती थी, और फिर वो बचता और फिर हम धोते, तो काफ़ी लंबा काम बन जाता था। तो बस मैं एक इस तरह की बड़ी सी ये ट्रे प्लेट टाइप ले आई हूँ, और आज मैं अपनी सारी अफ्तार इस पे रखूँगी। ये बंस को मैंने हल्का सा टोस्ट कर लिया है। अब मैं इनके ऊपर ये थोड़ी थोड़ी करके ये चटनी लगा दूँगी एक एक साइड पे, और 2 मैं बन कबाब बना रही हूँ, और एक में मैं समोसे ऐड करूँगी, वो मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ अभी। अंडा शामी बर्गर तो रेडी हो गए हैं, और ये जूस मैंने किस तरीके से बनाया है ये मैं आपको अपने नेक्स्ट किसी व्लॉग में इसकी रेसिपी बता दूंगी। इसमें काफ़ी कुछ डलता है, और ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही रिच एक तरह से मिल्क शेक बनता है। तो आप देखें कि मेरी थाल रेडी हो चुकी है, और बहुत मज़े के ये बन कबाब्स बने थे, बिल्कुल जैसे हमें स्ट्रीट फूड में मिलते हैं।